गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं सभी को, जो यहाँ उपस्थित हैं वो और जो इसके माध्यम से सुनेंगे और देखेंगे। हम लोग का सिंहावलोकन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, नए अनुभव, नए कथाओं के साथ, नए विषयों के साथ हम सब एक साथ चलते रहें। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, एक बार लोगों ने भगवान सहाय से पूछा था, यह कैसे साबित होगा कि स्वयं अन्य लोकों में जाया जा सकता है। तब उन्होंने कहा था, जो जहाज पर बैठा है वही न बताएगा, दूसरे को कैसे पता चलेगा। जब तुम इसके पात्र हो जाओगे तो स्वतः ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। फिर गुरुदेव ने पूछा, अनादि क्या है? चेतन तत्व कौन कौन है? पुनः प्रश्न का उत्तर देते हुए बताए, अनादि 5 है। पहला परब्रह्म, ब्रह्म, काल, माया और प्रकृति। कुछ शास्त्रों में तथा कुछ संतों ने नित्य अनादि गुरु को अनादि कहा है, जैसे सूर्य। ये चेतन तत्व 4 हैं। पहला परब्रह्म, ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा। ज्ञान का प्रस्फुटन कैसे होता है? कैसे ज्ञान का बोध होता है? यह ज्ञान स्वयं अक्षर द्वारा प्राप्त होता है, जैसे नियक्षर से क्षर प्राप्त होता है। माया से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भ्रम है, तथा अक्षर तत्व से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सत्य है। गुरुदेव ने एक प्रसंग के मध्य कहा कि भगवान ने पुरुष व स्त्री का भेद किया है। इसका मूल कारण ही सृष्टि है। प्रजनन कार्य के कारण मात्र सृष्टि को बढ़ाने के लिए ही यह भेद किया गया है। यह भोग व आनंद का विषय नहीं है। यह स्त्री निष्क्रिय सत्ता है। मूर्ख और अविवेकी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं। विवेक का बहाना बनाकर जिद को ठान ले। बल से कमज़ोर होते हुए भी विकसित नहीं होते। आक्रामक होते हुए पुरुष बल से युक्त होते हुए भी सद्मार्ग की तरफ नहीं चलते। गुरुदेव ने कहा, साकार का दर्शन भगवान में आता है। अतः भगवान ईश्वर, ब्रह्म, अक्षर, नियक्षर और अनाम। उसके पश्चात गुरुदेव ने कहा, समस्त पूजन के बाद या सारे पूजन के हेतु श्री विष्णवे नमः कह दिया जाता है। इसको कह देने से सारे देवताओं का पूजन हो जाता है। इसीलिए पूजन के पश्चात श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः कहते हैं। इसके पश्चात 22 जुलाई सन 1994 गुरु पूर्णिमा का दिन। आज गुरु पूर्णिमा की तिथि है। हम लोग 2:30 बजे तक वहाँ पहुँच गए। धीरे धीरे सभी एकत्रित हो गए। गुरुदेव अंदर चले गए थे। 3:45 पर वो अंदर से बाहर आए। फिर हम सब ने गुरु पूजन का कार्य प्रारंभ हुआ। अद्भुत समा बंधी हुई थी। सब एक तरफ से माल्यार्पण हो रहा था, दूसरी तरफ सब महिलाएं भजन कर रही थीं। गुरुदेव के चरणों पे दूध डाला गया। सभी ने बारी बारी अपने गिलास से उनके चरणों पे दूध डाल रहे थे और उनकी आरती उसके बाद हुई।
गुरुदेव का मुखमंडल चमक रहा था। आज का दिन एक विशेष आभा फैली थी। उसमें प्रवाहित हो रहा था सुगंध, फूलों की सुगंध को भी शर्मिंदा कर दे। भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति नए परिधान से अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही थी। जो भी उनकी तरफ निगाह उठाता कुछ देर हटाने की इच्छा नहीं होती। पूजा गृह की सजावट भी कुछ कम नहीं थी। पूजा कक्ष के सामने का जो मैदान था और जो नीचे सुंदर कनात लगाए गए थे, रंग बिरंगी झड़ियाँ भी थीं। मुख्य द्वार स्थल को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सजा दिया था। कहते हैं ऊपर बैठी हुई सत्ता भी हम सब के साथ कुछ कम सहायक नहीं थी। मौसम सुहाना कर दिया उस गर्मी में। गुरुदेव 4:30 बजे तक वहाँ बैठे रहे। फिर उसके बाद उठ करके भीतर के कमरे में चले गए। हम सब प्रसाद लिए और फिर भोग बनाने के लिए चल पड़े। बाहर से आने वाले लोग, दिल्ली से निशा और उनका परिवार, ममता, उसका पति, ये सब आए थे। उषा और उसके भी हस्बैंड, सब लोग आए। आज के कार्यक्रम का समय का निर्धारण था कि 10 बजे से 2 बजे तक ही प्रसाद का वितरण होना था। ऐसे ही प्रसाद बना और ऐसे ही वितरित हुआ। अद्भुत समा थी गुरु पूर्णिमा की। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव 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 जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।